Good morning, student. Myself, Pathan Ishrat Jahan from Paras English High School. Today, I will teach Standard 7 subject Hindi Semester 2 Chapter number 1 बेटी। तो ये एक कविता है। तो अब हम यहाँ पहले लेखक परिचय पढ़ेंगे। हमारी पहली कविता है बेटी। देखो, आज के दौर में आप लोग सब जानते हैं कि जगह जगह पर जो है वो एडवर्टाइजमेंट लिखी हुई होती है, बैनर्स लगे होते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसीलिए हमारे कोर्स में भी ये जो है वो एक कविता डाली गई है। पढ़ना लिखना तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही। वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती है। वह सम्मान की अधिकारिणी है। समाज व राष्ट्र की उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। प्रस्तुत कविता में एक बालिका की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उसके आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है। अब ये जो परिचय लिखा है इसके अंदर बताया है कि पढ़ना लिखना, यानी कि देखो, आज़ादी से पहले भी जो थी वो लड़कियां यानी जो थी वो यानी नारी जो थी वो कभी पीछे नहीं हटी। चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे वो हमारे देश को आगे ले जाने की संघर्षता हो, कुछ भी हो, यानी हर एक फील्ड में जो है वो नारियां जो है वो हमेशा आगे रही हैं, कभी पीछे नहीं हटी हैं। प्लस अपने स्वाभिमान को, यानी कि हमें जो है वो नारियों को जो है वो इज्जत देनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो नारी है वो अपने स्वाभिमान से जीतती है और अपने स्वनिर्भर यानी कि स्वनिर्भर भी बन सकती है। जब उन पर वो चीज़ आएगी, जवाबदारियाँ होती हैं, जब उन्हें कुछ आगे करना होता है तो वो लोग स्वनिर्भर भी बन जाती है और अपने अधिकार को समझते। आज हम कोई भी फील्ड में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा आप कहीं भी देखोगे तो सब जगह जो है वो आपको लेडीज़ ही मिलेंगी, है ना। तो इसके लिए हमें हमारी जो बेटियां हैं उनको पढ़ाना चाहिए, उनको लिखाना चाहिए, उनको स्वनिर्भर बनाना चाहिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में कैसा भी वक्त पड़े तो वो लोग अपनी हर मुश्किलों को जो है वो हल कर सकें। तो इस कविता के अंदर यही कहा गया है। तो अब मैं जो है ये कविता को एक्सप्लेन करती हूँ। पहले पढ़ूंगी फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूँगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। देखो, अब ये फर्स्ट स्टांजा में क्या लिखा है कि बेटी हूँ मैं बेटी, यानी मैं एक बेटी हूँ, मैं तारा बनूंगी, अपने माँ बाप की आंखों का सहारा बनूंगी, और तारा बनूंगी सहारा बनूंगी, है ना। कि मैं जब तारा बनूंगी यानी कि जब मैं पढ़ लूँगी, लिख लूँगी, कुछ काबिल बन जाऊंगी, तो मैं तारा बनकर जिस तरह सूर्य जो है वो गगन पे चंदा चमकता है, इस तरह मैं धरती पे चमकूंगी और मैं सहारा बनूंगी लोगों का, यानी कि जो भी होंगे लाचार बेबस उनका सहारा बनूंगी, अपने माँ बाप का सहारा बनूंगी, है ना। फिर गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पे चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। उजियारा यानी उजाला। तो गगन पे यानी आकाश में जिस तरह चांद चमकता है, अपनी रोशनी फैलाता है, तो मैं उसी तरह धरती पे चमकूंगी और धरती पे चमक कर जो है वो जिस तरह चांद की रोशनी पूरे आकाश में फैली हुई होगी, तो मेरी रोशनी जो है वो पूरे धरती पे फैलेगी। बेटी हूँ मैं बेटी। अब सेकेंड स्टैंजा। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चल कर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। देखो, अब यहाँ क्या बोला है कि पढ़ूंगी लिखूंगी, अपनी मेहनत यानी मैं मेहनत करूंगी,
तो यहाँ क्या बताया है कि जो बेटियाँ हैं, जो बेटी है वो कह रही है कि मैं पढ़ूंगी, मैं लिखूंगी, खूब मेहनत करूंगी और कुछ बनूंगी, और जब अपने पैरों पर कुछ बनकर तैयार हो जाऊंगी तो मैं इस दुनिया को देखूंगी, यानी हर एक सुविधा, हर एक मुश्किल का हल लाऊंगी और फिर दुनिया को देखूंगी और दुनिया को समझूंगी। इस दुनिया में जो है वो किस किस तरह के लोग रहते हैं, फिर यहाँ के कैसे कैसे अपने जीवन को बसर करने के लिए जो है वो चीज़ें चाहिए, क्या क्या समझ, यानी कि दुनिया को समझूंगी मतलब कि हर एक मुश्किल का सामना करूंगी और उनसे लड़ूंगी और जीत कर दिखाऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। थर्ड स्टैंजा। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। देखो अब यहाँ क्या बोल रहा है कि फूल जैसी सुंदर मैं बनूंगी, खिलूंगी, बागों में खिलूंगी, यानी कि जब मैं पढ़ लूँगी, लिख लूँगी, काबिल बन जाऊँगी तो मैं फूल के जैसी एक सुंदर बनकर बागों में खिलूँगी, कि लोग मेरी खुशबू सूंघे, है ना, और मेरी खुशबू से आकर्षित हों। और फिर बोला है कि तितली बनूंगी मैं हवा में उड़ूंगी, यानी कि जब मैं पढ़ लूँगी, लिखूँगी तो तितली जैसी बनकर हवा में उड़ूंगी, हवा में घूमूंगी, हवा को चूमूंगी, यानी हवा से बातें करूँगी और फिर हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, यानी कि यहाँ एक बेटी जो है वो अपनी कल्पनाओं को, अपनी आकांक्षाओं को बताती है कि जब मैं बेटी, यानी मैं एक बेटी हूँ और एक बेटी भी बहुत कुछ कर सकती है, बेटे की जगह ले सकती है ना। बेटी आज के दौर में बेटी सब कुछ कर सकती है। तो ये कविता के अंदर यही हमें कहा गया है कि जो एक बेटी है वो अपने आत्मविश्वास को व्यक्त करती है, उसका आत्मविश्वास इतना है कि वो बोलती है कि मैं जिस तरह, यानी कि मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी, खूब मेहनत करूंगी और जिस तरह गगन पे चंदा चमकता है इस तरह जो है वो मैं धरती पे चमकूंगी, लोगों का सहारा बनूंगी और जो है वो धरती पे उजियारा करूंगी, सबकी मदद करूंगी, फिर पढ़ूंगी, लिखूंगी और खूब मेहनत करूंगी और मेहनत कर कर अपने पाँव पे जो है वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी और पैरों पर खड़ी होकर मैं इस दुनिया को देखूंगी और इस दुनिया को देखकर उसको समझूंगी कि किस तरह से हमें जो है वो इस दुनिया के लोगों का, इस समाज का जो है वो सामना करना है, किस तरह से हमारी लाइफ को हमें स्पेंड करना है और कैसे स्ट्रगल करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जब तक हमारे पास तालीम नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगा, तब तक हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। फिर कहती है, बेटी कहती है कि जब मैं पढ़ लिख कर खूब अच्छी, यानी महान बन जाऊंगी तो मैं फूल जैसी सुंदर बागों में खिलूंगी, है ना। मैं कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये जो बेटी वो भी कह रही है कि जब मैं कुछ पढ़ लिख कर यानी कि बन जाऊंगी तो मेरा भी नाम रोशन होगा, मेरे माता पिता का भी नाम रोशन होगा, है ना, और उन्हें गर्व फील होगा, प्राउड फील होगा कि मेरी बेटी इस पोस्ट पर है, मेरी बेटी ने इतने महान महान काम किए। फिर वो बेटी कहती है कि मैं तितली के जैसी बनूंगी, कि हवा से बातें करूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, खुले मैदान में, खुले आकाश में, जिस तरह तितली खुली है ना। तो कहती कि बेटी हूँ मैं बेटी। तो ये थी हमारी कविता। तो ये हमारी कविता थी जिसके अंदर हमें बताया गया कि एक औरत जब कुछ ठान लेती है तो उसे वो कर दिखाती है। बस उसके अंदर साहस का होना ज़रूरी होता है, आत्मविश्वास का होना ज़रूरी होता है और उनकी जो भावनाएं होती हैं, उनकी जो आशाएं होती हैं, उनके अंदर जान होना चाहिए। एक मक्कम
जो है एक निर्णय होना चाहिए कि मुझे ये करना है तो करना है। और इस कविता में जो है वो यही बताया गया है कि जो नारी है वो समाज एवं राष्ट्र की उन्नति में कभी भी पीछे नहीं हटती है और अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई है ना, आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के सामने डटकर मुकाबला किया उन्होंने। फिर रानी लक्ष्मीबाई हैं, फिर मदर टेरेसा हैं। तो ये जो महान जो नारियां हैं, है ना, तो उनकी यहाँ बात बताई गई है कि जो नारी जो है उनका हमें सम्मान करना ही चाहिए। और जब तक हम उनका सम्मान नहीं करेंगे, उनका आदर नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो देश है वो हमेशा पीछे रहेगा, है ना। आजकल मोस्ट ऑफ दी कई देशों में आप देखोगे, विदेशों में भी आप देखोगे, तो वहाँ आदमी से ज़्यादा औरतें वर्क करती हैं। हर एक ऑफिस है, कोई भी फील्ड में आप जाओ, है ना, तो वहाँ वो लोग नारियों का सम्मान करते हैं, तभी आज उनका देश इतनी तरक्की पर है। तो हमें भी जो है वो हमारे देश में भी औरतों का सम्मान करना चाहिए, उनकी हिफाजत करनी चाहिए, तभी हम और हमारा देश दोनों तरक्की पर जा सकता है। और इस कविता के अंदर जो है वो एक बालिका यानी एक लड़की है, वो अपनी आशा को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है और उसका जो आत्मविश्वास है उसको व्यक्त करती है कि मैं इन्हें पढ़ लिख कर इतनी महान बनूंगी कि मैं अपने देश का, अपने लोगों का, अपने माँ बाप का सहारा बनूंगी। गगन पे जिस तरह चांद चमकता है, जिस तरह चांद अपनी रोशनी बिखेरता है, इस तरह मैं धरती पर अपनी मेहनत से चमकूंगी और उजियारा करूंगी। पढ़ूंगी लिखूंगी यानी खूब मेहनत करूंगी, पढ़ लिख कर एक अच्छी पोस्ट पर बन जाऊंगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। तो मैं इस दुनिया को देखूंगी और इस दुनिया को देखूंगी और इस दुनिया को समझूंगी कि इस दुनिया में किस चीज़ का मोल है, कैसे कैसे लोग हैं और उनका सामना किस तरह से करना है, वो सारी चीज़ें समझूंगी। और फूल की तरह सुंदर बागों में खिलूंगी, तितली की तरह हवा में उड़ूंगी और हवा को चूमूंगी और नाचूंगी, गाऊंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। तो यहाँ एक बेटी ये कविता के अंदर हमें बताया है, तो ये मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दी। अब हम स्वाध्याय देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? तो बेटी सहारा बनने के लिए खूब मेहनत करेगी। फिर सेकंड क्वेश्चन है, बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? तो बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होकर दुनिया को समझना चाहती है। फिर बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? तो बेटी तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है, हवा में खुले आसमान में नाचना और गाना चाहती है। फिर क्वेश्चन 4, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? तो बेटी की तमन्नाएं हैं कि वो अपने पैरों पर खड़ी होकर दुनिया को समझेगी, लोगों का सहारा बनेगी और इस दुनिया को तमन्ना है कि वो जो है वो लोगों का सहारा बनेगी, अपने पैरों पर पढ़ लिख कर खूब मेहनत कर कर दुनिया को देखेगी, दुनिया को समझेगी और सुंदर फूल की तरह खिल कर बागों में खिलेगी, तितली की तरह उड़ेगी, हवा को चूमेगी और खुली हवा में नाचेगी, गाएगी। ये बेटी की तमन्नाएं हैं। अब इसके बाद है हमारी प्रश्न 2 में दिया है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखें। यानी कि हमें यहाँ इन पंक्तियों को जो है वो एक्सप्लेनेशन करना है।
गगन पे चमके चंदा मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी। यानी कि जिस तरह गगन में आकाश में चांद चमकता है, इस तरह जो बेटी है वो धरती पर चमकेगी और धरती पे चमक कर जो है वो उजाला करेगी। फिर पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। तो यहाँ देखो सेकंड पंक्ति में क्या लिखा है कि पढ़ूंगी लिखूंगी, यानी बेटी जो है वो कह रही है तो मैं पढ़ूंगी लिखूंगी, खूब मेहनत करूंगी और खूब मेहनत करने के बाद अपने पैरों पर खड़े हो जाऊंगी और अपने पैरों पर खड़े होकर अपने पैरों पर चल कर जो है मैं इस दुनिया को देखूंगी और इस दुनिया को देखूंगी और इस दुनिया को किस तरह से यानी समझूंगी और समझूंगी कि इस दुनिया में किस तरह से जो है वो जीवन जीना है। तो ये हमारा भावार्थ भी मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ हमारी जो पहली कविता है वो पूरी होती है।